दोस्तों आखिर कैसे, ये सवाल हर किसी को परेशान करता है। हर किसी को जानने की इच्छा होती है कि आखिर कैसे इंसानों की उत्पत्ति हुई और डायनासोर का अंत हुआ। आखिर 6 करोड़ साल पहले क्या हुआ था। दोस्तों समय था आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले। पृथ्वी के साथ एक ऐसी खगोलीय घटना घटी जिसने पृथ्वी को पूरे धूल के बादलों से ढक दिया था। इस भयानक घटना से इतना अधिक मात्रा में रेडिएशन उत्पन्न हो रहा था कि कुछ पल में 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु कुछ पल में आग की भट्टी में तब्दील हो गए थे। इस भयानक घटना से धरती पर मौजूद 90% जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया था। 25 से 30 किलो वजनी हर जीव जलकर खाक बन चुका था। इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में धरती पर जीव जंतु मारे जा चुके थे और सभी पेड़ जलकर राख हो चुके थे। दोस्तों इस घटना में डायनासोर का पूरी तरह से अंत हो चुका था और इसी के साथ डायनासोर का काल भी खत्म हो चुका था। लेकिन ये महाप्रलय छोटे जीवों के लिए फायदेमंद साबित हुई और वो प्रजाति थी मैमल्स की। आसान शब्दों में कहा जाए तो स्तनधारी जीव। ये स्तनधारी जीव इस महाप्रलय से कैसे भी करके बच निकले थे। इस भयंकर महाप्रलय से बचने के लिए इन छोटे स्तनधारी जीवों ने अपना बसेरा जमीन के अंदर बसा लिया था और अपने आप को जीवित रखने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया। और अब उस महाप्रलय को लाखों साल बीत चुके थे और अब धरती उन विशालकाय डायनासोर से पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी। मिट्टी के बादल थम चुके थे और एक बार फिर से धरती का मौसम साफ हो चुका था और फिर से पेड़ पौधों का विकास होने लगा और शुरुआत होती है एक नई दुनिया की। हमारे पूर्वज यानी मैमल्स समय के साथ धीरे धीरे विकसित हो रहे थे और ये आकार में पहले के मुकाबले काफी बड़े हो चुके थे। उनमें से कई अलग अलग जीवों की उत्पत्ति हुई। उसमें से कई जीवों के हाथ और पैर हुआ करते थे। उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा और फिर वो सीधे खड़े होकर चलने लगे। और अब समय आया आज से लगभग 4.7 करोड़ साल पहले। उस वक्त पृथ्वी के वातावरण में लगातार बदलाव हो रहे थे। पृथ्वी के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेट में हलचल होने लगी और उसका नतीजा ये हुआ कि धरती के बड़े 2 भूभाग आपस में टकरा गए। इन भूभागों में आज का हमारा भारत भी शामिल था। इन दोनों भूभागों के टकराने से एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ जिन्हें आज हम हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। ये वही पर्वत है जो दुनिया का सबसे बड़ा शिखर है जिसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं। इस पर्वत श्रृंखला की वजह से दुनिया का मौसम में परिवर्तन होने लगा और अब तक धरती का वातावरण काफी ठंडा होने लगा था और इन पर्वत श्रृंखला से गिरने वाली बर्फ ने कई बड़ी बड़ी नदियों का निर्माण किया। ये वही नदियां हैं जो दुनिया में मौजूद 50% लोग पानी पीते हैं। 50% से ज्यादा मानव जाति के लिए पानी का स्रोत है। और अब समय था आज से करीब 2 करोड़ साल पहले। दुनिया में बड़े बड़े घास के मैदान बनने लगे और घास के मैदानों में बढ़ोतरी हुई और जंगल धीरे धीरे खात्मे की तरफ बढ़ रहे थे। और इस परिस्थिति में कुछ ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहना पसंद करते थे और इन्हीं में से दूसरे जानवरों को खाने वाले जीव भी मौजूद थे। लेकिन दोस्तों अभी भी धरती पर एक अंश की कमी थी, वो था मानव। मेन पॉइंट, आखिर ये मानव आया कहाँ से था। आज से करीब 1 करोड़ साल पहले धरती का वातावरण करीब करीब आज के जैसा बन चुका था और अब धरती की परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लग गई थी। आज से करीब 40 लाख वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेट में हलचल होने की वजह से अफ्रीका में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला यहाँ के वातावरण के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई और यहाँ पर आने वाली मौसमी हवा के लिए अवरुद्ध बनकर खड़ी हो गई थी और इस वजह से यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल गया और इन जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। इन विशाल जंगलों में निवास करते थे एप्स जिन्हें पेरोलापिथिकस के नाम से जाना जाता है। इनका निवास स्थान पेड़ों पर था और उन्हें भरपूर मात्रा में खाना खाने के लिए बड़ी आसानी से मिल जाता था। ये एक डाली से दूसरी डाली तक कूदने में सक्षम नहीं थे। ये कभी कभी डाली पर चलते थे। आगे जाकर ये प्रजाति गोरिल्ला और चिंपांजी में बदल गई तो कुछ इंसानों में तब्दील हो गई। ये पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे मगर समय बीतने के साथ साथ यहाँ पर अकाल की स्थिति आ गई। बारिश ना होने की वजह से यहाँ पर जंगल पूरी तरह से साफ हो चुके थे और इन बंदरों के लिए यहाँ पर पेट भरना भी मुश्किल हो गया था। खाने की तलाश में इन्होंने सबसे पहले
नीचे जमीन पर कदम रखा। ये बंदर हमारे पूर्वज थे जो कुछ इंसानों की तरह ही दिखते थे और समय के साथ साथ धीरे धीरे इनमें परिवर्तन होता गया। इस मानव प्रजाति ने सबसे पहले जमीन पर कदम रखा था, जो मानव इतिहास का जमीन पर पहला कदम था। इनकी शक्ल कुछ हद तक हम इंसानों से मिलती थी और इनका दिमाग संतरे के जितना बड़ा होता था और इनके पास हम इंसानों की तरह दांत भी हुआ करते थे और आकार में लगभग 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद इन्होंने अपने आप को 2 पैरों पर चलने में सक्षम बना दिया, जिस कारण ऊर्जा भी कम खर्च होती थी। 2 पैरों पर चलने की वजह से ये काफी दूरी तक अपनी नजर घुमा सकते थे और अपने लिए खाना जुटा सकते थे और समय के साथ धीरे धीरे इनका दिमाग भी बुद्धिमान होता जा रहा था। विकास की प्रक्रिया लगातार चल रही थी और हमारे पूर्वज अपने शरीर में विकास करते गए। आज से करीब 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने अपना दिमाग काफी ज्यादा विकसित कर लिया था। इस प्रजाति का नाम था होमो हेबिलियस और इस प्रजाति ने पहली बार पत्थर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे धारदार पत्थरों की मदद से अपना हथौड़ा बना दिया। लंबे अरसे से परिवर्तन के बावजूद इन्होंने अपने आप को इस कदर बुद्धिमान बना लिया था कि शिकार के लिए आपस में लड़ने के बजाय समूह में शिकार करते थे। और अब इसके बाद प्रजाति आई होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज्यादा बुद्धिमान थे। होमो इरेक्टस प्रजाति ने सबसे पहले आग का इस्तेमाल किया था, जो हमारे मानव इतिहास के लिए बेहद ही खास थी। उस समय ये सबसे अहम और सबसे पहली खोज थी और उसी आग की मदद से अपने आप को ये ठंड से बचाए रखते थे। उन्होंने आग के ऊपर मांस को पकाना सीख लिया था, जिसके बाद परिवार का निर्माण होना भी शुरू हो गया था। हमारे पूर्वज साथ साथ रहने लगे थे, जिससे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। आग से पका मांस खाने में शरीर का बहुत कम ऊर्जा व्यस्त करना पड़ता था और ये ऊर्जा उनके दिमाग पर खर्च होने लगी और इनका दिमाग भी आकार में काफी बड़ा हो चुका था। हमारे ये पूर्वज अन्य जानवरों से ज्यादा बुद्धिमान थे और धरती पर मिलजुल कर रहने वाले पहले बुद्धिमान जीव थे। लाखों साल बीत जाने के बाद कुछ आज के इंसानों जैसा रूप लेना शुरू कर दिया और अब मानव अलग अलग आवाज निकालने में काबिल बन चुका था। यानी कि अब तक हमने लैंग्वेज का विकास शुरू कर दिया था, जिससे वे अपनी जानकारी एक दूसरे तक शेयर कर सकते थे। यह वह आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद आज के इंसानों का दौर शुरू हुआ। हमारा अस्तित्व यानी होमो सैपियंस का समय शुरू हो गया। हमारे पास धरती के सभी जानवरों से बड़ा दिमाग था और हम सभी जीवों से ज्यादा इंटेलिजेंट थे। हमारे पास हथियार थे और उससे बड़ी बात, उस समय हमारे पास बुद्धिमान दिमाग था। और अब तक हम एक ही महाद्वीप तक सीमित नहीं रहे थे, बल्कि अलग अलग महाद्वीपों पर रहना शुरू कर दिया था। आज से करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गई और इस वक्त तक इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। धीरे धीरे हम इंसान पूरी दुनिया में फैल गए। इसके बाद पेट पालने के लिए खेती करना शुरू कर दिया और इसी तरह इंसानों ने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा ली और धीरे धीरे आज हमने अपने आप को काफी विकसित कर लिया है। कड़ी चुनौतियों के बाद हम इंसान आज के अस्तित्व में आए हैं। हम इंसानों ने इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है कि हम सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं रहे, आस पड़ोस के ग्रह चांद पर भी कदम रख चुके हैं और इसी टेक्नोलॉजी की मदद से हम अलग दुनिया की खोज कर रहे हैं। धरती पर हमारे अलावा कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो हमसे आगे है। आज ऐसा वक्त आ चुका है कि सुबह वक्त इंटरनेट के बिना हमारी आंखें भी नहीं खुलती है और कुछ लोगों को तो इंटरनेट के बिना लगती भी नहीं है। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए। यानी कि आप टेक्नोलॉजी का उदाहरण खुद देख सकते हैं। जैसे अभी हमने 10 मिनट के अंदर पूरे मानव जाति के अस्तित्व का पता लगा लिया। हम इंसानों ने अंतरिक्ष में जाकर कई रहस्यों को उजागर किया है और आगे भी टेक्नोलॉजी की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी और हम इंसान लगातार इसी तरह बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, इस सफर में एक बार फिर से 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे जाते हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि इस धरती पर महाप्रलय आई थी, लेकिन ये महाप्रलय कैसे आई थी ये नहीं बताया। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, अंतरिक्ष के एक 12 किलोमीटर व्यास वाला एस्टेरॉयड हमारी धरती के मौजूद मेक्सिको की खाड़ी में गिरा था और इस एस्टेरॉयड से गिरने की वजह से धरती पर महाप्रलय आया था। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा करोड़ों साल का सफ़र, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।